भक्ति कोई वस्त्र नहीं जो बाहर से ओढ़ लिया जाए, नहीं कोई अभिनय है जिसे मंच पर दिखाया जाए। यह उस दीपक की तरह है जो जलता है और बिना हवा मांगे अंधकार को काटता चला जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जो दिखने से नहीं तुम्हारे मिटने से जन्मती है, जो प्रभु को पाने के लिए अपने अहंकार की दीवार को गिरा देता है। वह भक्ति कहती नहीं बस सुनती है, दिखाती नहीं बस समर्पित हो जाती है। आज का युग शोर का है, लेकिन प्रभु को शोर नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए वो अश्रु जो एकांत में बहते हैं, वो प्रेम जो बोलता नहीं बस प्रत्येक श्वास में उनकी खोज करता है। जिस दिन तुम्हारी भक्ति को दुनिया देखना बंद कर दे, उसी दिन ईश्वर तुम्हें देखना शुरू कर देगा। नमन है उस आंतरिक भक्ति को जो मंदिर से नहीं हृदय की गहराइयों से उठती है, जो कीर्तन के शोर में नहीं मौन की तीव्रता में प्रकट होती है, जहां कोई दिखावा नहीं केवल प्रभु के चरणों में लीनता होती है। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की उन्हीं शिक्षाओं की गंगा में उतरेंगे, जहां वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति को प्रदर्शन नहीं प्रसाद बनाओ, जो मौन में चढ़ाया जाए और प्रेम में ग्रहण किया जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति चुपचाप बहती है। वह उस नदी के समान होती है जो बिना शोर के बहती है। जो भक्त वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है, वह उसे दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं समझता। दिखावे की भक्ति जैसे सूखे फूल, बाहर से सुंदर पर अंदर से निष्प्राण निर्जीव। ईश्वर अंतःकरण की पुकार सुनते हैं, न कि माला की गिनती या ऊंची आवाज में कीर्तन। जब भक्ति का लक्ष्य समाज में छवि बनाना हो जाए, तब वह व्यापारी भाव बन जाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसे तू दिखा रहा है वह तुझे कुछ नहीं देगा, और जो दे सकता है उसे दिखाने की आवश्यकता ही नहीं। भक्ति तो एक मौन वार्ता है आत्मा और परमात्मा के बीच। उसे मंच मत बनाओ। सच्चा भक्त गुप्त भक्त होता है। वह भीतर ही भीतर तपता है जैसे दीपक की लो, शांत और स्थिर। दिखावे से बचो और अंतर की लो को जगाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो भक्ति दिखाने के लिए की जाती है वह क्षणिक होती है। वह केवल लोगों की नजरों में अच्छा बनने की चाल होती है, पर ईश्वर की दृष्टि सब देखती है। वह नियत को देखता है, नियोजन को नहीं देखता। लोग जिनके सामने तू सज रहा है वे तुझे तौलते हैं केवल, पर ईश्वर तुझे अनुभव करते हैं। दिखावे की भक्ति में प्रेम नहीं प्रदर्शन होता है। जो भक्त सचमुच प्रेम करता है वह आंखें मूंद कर अकेले रोता है प्रभु के चरणों में। जैसे पुष्प बिना आवाज के खिलते हैं, वैसे ही भक्ति भीतर खिलती है। अगर भक्ति पहनावा बन जाए तो वह आत्मा की सादगी को छीन लेती है। ईश्वर आडंबर से नहीं अंतःकरण से प्रसन्न होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तेरे माथे पर तिलक हो या नहीं, तेरे वस्त्र साधु जैसे हों या नहीं, इससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हृदय के भाव देखता है।
तेरे चेहरे की मुद्राओं को नहीं देखता। अभिनय से प्रभु को धोखा नहीं दिया जा सकता। भक्ति का मर्म है सरलता, नाटकीयता नहीं। मन अगर छलपूर्ण हो तो लाख पूजा करने पर भी वह प्रभु तक नहीं पहुंचती। ईश्वर की दृष्टि अभिनय की दीवार को भेदती है। वह देखता है कि हृदय कितना रोया है, कितना समर्पित हुआ है, कितना प्रेम किया है। जब तक हृदय सच्चा नहीं तब तक भक्ति दिखावा ही है, और दिखावे में शांति नहीं, बेचैनी छिपी होती है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि ईश्वर के लिए रो, दुनिया को दिखाओ मत। सच्ची भक्ति भीतर की पुकार है, कोई बाहर का प्रदर्शन नहीं है। ईश्वर तो हृदय की गहराइयों में बैठा है, वो भीड़ को नहीं देखता। यदि तुम उसके लिए रोते हो तो चुपचाप रो, अपनी आत्मा में रो। दूसरों को दिखाने के लिए आंसू बहाना एक अभिनय है, भक्ति नहीं। जो सच्चा प्रेमी होता है वह अपनी भक्ति को छिपा कर रखता है। भीड़ में भक्ति का नाटक करने वाला ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा हृदय के गहराइयों के भाव से पुकारना चाहिए। मन के अंदर जलती अग्नि ही सच्चा मौन यज्ञ बन जाती है। वाणी से नहीं, भावों से पुकारो। इस दुनिया की प्रशंसा व्यर्थ है, ईश्वर की कृपा ही सार है। जैसे फूल की खुशबू चुपचाप फैलती है, वैसे ही भक्ति भी मौन रह करके महकती है। अंदर रो, बाहर मुस्कुराओ। ईश्वर तुम्हारे अश्रु को देखता है, न कि मंच पर किए गए अभिनय को। तुम्हारी पोशाक, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा चलन, सबका दिखावा ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। ईश्वर हृदय की सच्चाई को जानते हैं। यदि भीतर ईर्ष्या, लोभ और अहंकार है और बाहर जप माला है तो वह कपट है। जो भीतर से निर्मल है वही सच्चा भक्त है। भक्ति का मंच नहीं होता, भक्ति का केवल एकांत होता है। जहां तुम और ईश्वर हो वहीं आराधना का क्षेत्र होता है। दिखावे की भक्ति आत्मा को खोखला कर देती है, याद रखना। भक्ति तो तभी सच्ची होती है जब उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। एक सच्चा भक्त खुद को सबसे छोटा मानता है, वह स्वयं को समर्पित कर देता है ईश्वर को। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को तुम्हारा प्रचार नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। जब तुम यह सोचो कि लोग तुम्हें भक्त माने, वहीं से भक्ति का अंत हो जाता है। सच्ची भक्ति में व्यक्ति खुद को विस्मृत कर देता है। जब तक मैं है, अहंकार है, तब तक प्रभु नहीं आते हृदय में। विज्ञापन भक्ति को विष बना देता है। ईश्वर का प्रेम तो सादगी चाहता है, कोई प्रदर्शन नहीं। जैसे दिया अंधेरे में चुपचाप जलता है, वैसे ही भक्ति भी चुपचाप जलती है। भक्ति की तीव्रता ही ईश्वर को बुलाती है। जो जितना प्रचार करता है वह अंदर से उतना ही खाली होता है। भक्ति तो स्वयं का विसर्जन है। सच्चा भक्त तब दिखता है जब वह खुद को मिटा देता है। भक्ति में तामझाम नहीं चाहिए, उसमें तो तपिश चाहिए। अंतरात्मा की तपिश, मौन की तपिश, सजगता की तपिश, तुम्हारे प्रेम की तपिश। और भक्ति तो भीतर का दीपक है, बाहर का श्रृंगार नहीं है। लोग बाहर से भक्त बन जाते हैं, तिलक, वस्त्र और वाणी से,
पर भीतर से सूखे रहते हैं। ईश्वर को बाहरी परतें नहीं चाहिए, उन्हें हृदय की कोमलता चाहिए। अहंकार से सजी भक्ति कांच जैसी होती है, चमकती है पर टूट जाती है। जो भीतर नहीं जगा, उसकी आरती, उसकी पूजा सब व्यर्थ है। भीतर से तपो, जलो, भीतर गहो प्रभु को। जैसे बीज मिट्टी के भीतर ही अंकुरित होता है, वैसे ही भक्ति भीतर से फूटती है। साध सज्जा आत्मा को दूर ले जाती है। जो भीतर से कांप उठे प्रभु की याद में, वही सच्चा साधक है। बाहरी सजावट एक छल बन जाती है, भीतर की सच्चाई ही ईश्वर को रिझाती है। ईश्वर को हृदय की नमी चाहिए। जिसका हृदय नम है, वही ईश्वर के पास होता है। भक्ति का अर्थ है हृदय से भीग जाना। जो बिना बोले, बिना दिखाए प्रभु के लिए भीतर से पिघलता है, वही सच्चा भक्त है। हृदय की यह नमी बनावटी नहीं हो सकती। भीतर से अगर तुम रुदन करते हो, वही सच्ची साधना बन जाती है। दुनिया देखे या न देखे, पर प्रभु तुम्हारी नमी महसूस करते हैं। दिखावे से ईश्वर की ओर मार्ग सारे अवरुद्ध हो जाते हैं। जो सच्चा है, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु को तुम्हारे हृदय का कंपन चाहिए। जो भीतर से डोल उठता है, पुकारता है, वहीं ईश्वर का वास हो पाता है। ये नमी शरीर की नहीं, आंखों की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए। जिस हृदय में संवेदना है, वहीं भक्ति जीवित है। दिखावा तो शुष्क है, भक्ति भीगी हुई होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो छल करता है वो भक्ति का पात्र नहीं होता। यदि तुम्हारी भक्ति में दिखावा है तो वह छल है। भक्ति तब पवित्र होती है जब वह बिल्कुल निश्चल होती है। छल से किया गया जब भी अशुद्ध हो जाता है। तुम लाख बार नाम लो, पर यदि उद्देश्य लोगों की वाहवाही है तो वह भक्ति नहीं है। सच्चे भक्त का मन बच्चे की तरह होता है, सरल, मासूम, सच्चा। जैसे बच्चा बिना स्वार्थ मां को पुकारता है, वैसे ही पुकारो प्रभु को। छल आत्मा को विकृत कर देता है। भक्ति तो एक निर्मल धारा है जो केवल सच्चाई से बहती है। जहां छल है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां ईश्वर नहीं। भक्ति का मार्ग छल से कभी पार नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारी साधना की आवाज, तुम्हारी भक्ति की आवाज बाहर नहीं, ईश्वर के हृदय तक पहुंचे। जब तुम साधना करते हो, उसे गुप्त रखो। दुनिया को बताना कि मैं रोज इतने घंटे साधना करता हूं, यह व्यर्थ है। तुम्हारे और ईश्वर के बीच का संबंध किसी तीसरे को क्यों पता हो? साधना का फल तभी आता है जब वह भीतर से सधे। भीतर की साधना में ताकत होती है। जैसे अंडा भीतर से फूटता है तो ही जीवन निकलता है, बाहर से फूटे तो मृत्यु होती है। वैसे ही साधना भी भीतर से फूटनी चाहिए। चुप रहो, साधना करो, ईश्वर स्वयं बोलेंगे। जो साधना को दिखाते हैं, भक्ति को दिखाते हैं, वे उसका बल खो देते हैं। गुप्त साधना ही सच्चा तप है। ईश्वर चुपचाप साधक से मिलने आते हैं। जो बोलता है वह खो देता है। और भक्ति का श्रृंगार है विनम्रता। विनम्रता ही भक्ति को सजाती है। अगर तुम्हारी भक्ति में अहंकार है तो वह विष है।
सच्चा भक्त खुद को तुच्छ समझता है, समर्पित करता है प्रभु के सामने। जितना नीचे झुकोगे उतना प्रभु तुम्हें उठाएंगे। झुकने का अर्थ है समर्पित होना, अहंकार को त्यागना। विनम्रता से किया गया एक नाम स्मरण भी हजारों शंखनादों से श्रेष्ठ है। भक्ति का पहला चरण है अहंकार को छोड़ देना। जहां मैं मिटा वहीं प्रभु प्रकट होते हैं। जो खुद को बड़ा माने, अहंकारी माने, वह प्रभु को नहीं पा सकता। विनम्रता का अर्थ है आत्मा का झुक जाना प्रभु के चरणों में। ईश्वर को गर्वित भक्त नहीं चाहिए, विनीत हृदय चाहिए। जैसे वृक्ष फल देने के बाद झुक जाता है, वैसे ही भक्ति भी विनीत होती है। जो दिखावे से ऊपर उठ जाए वही भीतर झुकना जानता है। झुकना ही, समर्पित होना ही सच्चा श्रृंगार है। इसीलिए अपने भीतर के मंदिर को सजाओ। ये बाहर के दिए तो अपने आप जल उठेंगे। दिखावा तब आता है जब भीतर खालीपन होता है। जो भीतर से भरा है लबालब, उसे बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा सच्चे भावों से भरती है, तब चुप रहना भी प्रार्थना बन जाता है। लोगों को सुनाकर की गई भक्ति दूसरों की वाहवाही तो पा सकती है, पर प्रभु की कृपा नहीं मिलती। तेरा मन ही मंदिर है, वहां ईश्वर को बैठा, वहां दीप जला। कोई देखे या न देखे, लेकिन तू भीतर से जलता रहे। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति गहनों से नहीं, गहराई से होती है। भक्ति को नाटक मत बनाओ। ईश्वर के साथ तेरा संबंध व्यक्तिगत है, न कि सार्वजनिक तमाशा। मंदिर के आंगन में जो चिल्लाता है वह कभी कभी खुद को ही दिखा रहा होता है। जो दिल में होता है वह चुपचाप झुक जाता है। मंच पर चढ़कर किया गया भजन अगर आत्मा से जुड़ा ना हो तो वह संगीत है, साधना नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए किया गया नमस्कार प्रभु को स्पर्श नहीं करता। तेरी साधना तुझे बदलनी चाहिए, ना कि तेरी छवि बदलनी चाहिए। मन से नहीं, मौन से मिलती है भक्ति की गहराई। इसे समझो ध्यान से। और जब तू दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करता है तो तेरी आंखें परमात्मा से हटकर समाज पर टिक जाती हैं। भक्ति में दृष्टि भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। दिखावा बाहर की तरफ ले जाता है और सच्चा प्रेम भीतर की तरफ। तो यदि प्रभु को पाने चला है तो यह मार्ग एकांत का है। यहां सिर्फ तू और वह होगा। तेरे शब्द कम होंगे और तेरे अश्रु अधिक होंगे। दिखावे की भक्ति में अश्रु सूख जाते हैं। जो सच्चा प्रेम करता है वह उसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखता है, जैसे कोई रत्न अपने हृदय में छुपाता हो। और भक्ति का श्रृंगार हृदय से होता है, वस्त्रों से नहीं। तू सच्चा है तो साधारण वस्त्रों में भी प्रभु को पा सकता है। लेकिन अगर तू भक्ति को केवल रूप से सजाता है, जैसे तिलक, माला, चंदन, नए वस्त्र, तो वह केवल मुखौटा है। ईश्वर को दिखावे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो प्रेम चाहिए, वह भी निर्दोष प्रेम। जैसे मां अपने बच्चे के लिए कपड़े नहीं, उसकी आंखों की मासूमियत देखती है, वैसे ही प्रभु भी तेरे दिल की सच्चाई देखते हैं। झूठा श्रृंगार आत्मा को अपवित्र बना देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का असली रूप मौन होता है। जहां शब्द थक जाते हैं
वहीं से भक्ति शुरू होती है। जब तू सचमुच प्रेम में होता है तो दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं होती। तेरे आचरण, तेरी आंखें, तेरा मौन ही तेरी प्रार्थना बन जाता है। दिखावे की भक्ति शब्दों से भरपूर होती है, प्रभावों से खाली होती है, जबकि सच्ची भक्ति मौन की भाषा जानती है। वह भीतर गूंजती है, बाहर नहीं। तू ईश्वर से संवाद कर, समाज से मत कर। जब तू चुपचाप बैठकर रोता है प्रभु के चरणों में, वहीं से असली भक्ति प्रारंभ होती है। भक्ति में नम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। दिखावा दरअसल भक्ति नहीं है, भक्ति का घमंड होता है। जिसे भक्ति पर गर्व हो वह अभी भी मोह में होता है। सच्चा भक्त मौन होता है, समर्पित होता है। वह भीड़ में गुम रहता है। यदि तेरी भक्ति तुझे दूसरों से ऊंचा दिखाए तो वह भक्ति नहीं है, आत्म प्रशंसा है, आत्मछल है। जब भक्ति से विनम्रता आती है तब समझना कि प्रभु तुम्हारे पास है। अहंकार ईश्वर से दूरी बना देता है। नम्रता, समर्पण उसे पास लाता है। जो झुकना जानता है वही प्रभु को उठा पाता है। प्रभु को पाने के लिए सच्ची पूजा चाहिए, जहां न तो डर हो, न लोभ, न स्वार्थ। दिखावा स्वार्थ से आता है, कुछ पाने की लालसा से। भक्ति उस प्रेम की तरह होनी चाहिए जो बिना कारण होता है। जब तू प्रभु को इसलिए पूजता है कि लोग तुझे धार्मिक समझें, तो तेरे अंदर प्रेम नहीं, डर है। डर ईश्वर से नहीं मिलाता, प्रेम मिलाता है। तेरा मन जितना निष्कलंक होगा उतना प्रभु को छू सकेगा। और भक्ति आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। भक्ति वो नहीं है जो लोग देखते हैं, भक्ति वो है जो मौन में की जाती है। एकांत में जब ईश्वर तुम्हें महसूस करते हैं, वही सच्ची भक्ति है। लोग तेरे क्रियाकलाप देख सकते हैं, पर प्रभु तेरे मन की तरंगों को महसूस करते हैं। तू चाहे जितना ऊंचा गा, ऊंचा बोल, पर यदि आत्मा से नहीं गाया तो वह केवल ध्वनि है। आत्मा की गूंज बिना बोले भी पहुंच जाती है। भक्ति की पहचान चमक से नहीं, चुप्पी से होती है। भीतर की आंखें खुलती हैं जब दिखावे की परतें हटती हैं। और भक्ति को व्यापार मत बनाओ। दिखावा तब आता है जब भक्ति सौदा बन जाती है। मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना फल देना। प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। अगर तू प्रभु से व्यापार कर रहा है तो वह व्यापार है, भक्ति नहीं। प्रेममयी भक्ति निष्काम होती है, वह बदले की अपेक्षा नहीं रखती। दिखावे में हम यही जताते हैं कि मैं कितना धार्मिक हूं, इसलिए मुझे फल दो। पर ईश्वर उन पर कृपा करते हैं जो अपने फल की इच्छा त्याग देते हैं। जो गहराई में है वह प्रचार नहीं करता। गंगा बहती है, मौन, अविरल, ऐसे ही भक्ति बहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ गया वह प्रचार से दूर चला जाता है। दिखावा बाहर से अंदर की ओर लाता है। वह तुम्हें समेट देता है, छोटा कर देता है। और भक्ति अंदर से बाहर की ओर जाती है, फैलती है। जब तू भीतर डूब जाता है तब तुझे खबर भी नहीं होती कि कोई देख रहा है या नहीं। तू केवल बह रहा होता है,
यही आत्म भक्ति की अवस्था है। वहां व्यक्तित्व लुप्त हो जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। सच्ची भक्ति में आंसू होते हैं, केवल तालियां नहीं होती। दिखावे में तालियां मिलती हैं, सच्ची भक्ति में अश्रु बहते हैं। जो ईश्वर को जान गया उसने रोकर पाया, दिखावा करके नहीं। जब तू भीड़ को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है तब तू कलाकार बन जाता है, पर जब तू ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है तब तू वास्तविक साधक बनता है। कलाकार को तालियां मिलती हैं और साधक को मिलती है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा। भक्ति का रंग आंखों से नहीं अश्रुओं से फैलता है। आंसू सच्चे हों तो ईश्वर पास चले आते हैं। इसलिए अपनी भक्ति को दिखावा मत बनाओ, सच्चा प्रेम बनाओ, सच्ची पुकार बनाओ प्रभु को पाने की।